बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, लाहौर में 3 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। आज केपी के अंदर बहुत अहम दिन है, बहुत ही अहम दिन है। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। सुहेल आफरीदी को कुचलने की धमकी दे दी गई है। खादम रिजवी की मैयत को मुंतकिल किया जा रहा है। ये सारी खबरें आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहुत अहम है, आज बहुत कुछ होने जा रहा है। नहीं, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं खादम रिजवी की मैयत को मुंतकिली की खबरें आ रही हैं। ये खबरें जो हैं कहां से आ रही हैं? ज़ियाद तनोली ने ये खबर दी है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले मलिक गुलाम रसूल एडवोकेट हैं जो कि लबैक के गिरफ्तार लोगों का केस लड़ रहे हैं। उनके घर पे पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है। उनके घर की कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके घर के सामान को उलट पुलट दिया गया है। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लबैक के खिलाफ इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। जो वकील उनका केस भी लड़ रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़ियाद तनोली ने डेली मेल उर्दू के अंदर एक खबर दी है। उनकी खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस की हुकूमत पंजाब को तजवीज़ है कि खादम रिजवी का जस्द खाकी लाहौर से मुंतकिल कर दिया जाए। और इसके ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से गौर की खबरें भी आ रही हैं, जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि उनकी मैयत को लाहौर से कहीं मुंतकिल कर दिया जाए। यानी कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है और ऑपरेशन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह मामला इंतहाई संजीदा है। जिस तरह की ड्राफ्ट साइट ने खबरें दी उनके बाद जो है ये मामला रुक नहीं रहा, बल्कि मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो है वकला को भी धमकियां दी जा रही हैं, वकला घर पर छापे भी मारे जा रहे हैं और मैयत की मुंतकिली के ऊपर भी बातें आ गई हैं। यानी कि एक मैयत जो कि लाहौर के अंदर है, वो मैयत भी वहां पर कबूल नहीं है। इस लेवल के ऊपर भी गौर होश किया जा रहा है। यहां तक भी ऑपरेशन की जाने की तैयारियां हैं। लेकिन दूसरी जानब सबसे बड़ी आज की खबर है सुहेल आफरीदी के बारे में। सुहेल आफरीदी ने जरगे का भी ऐलान कर दिया है। आज बहुत बड़ा असम्बली में इजलास भी होने जा रहा है। इस इजलास के अंदर क्या होगा, किस चीज पर गुफ्तगू की जाएगी? सबसे बड़ा खौफ इस इजलास के अंदर होने वाली गुफ्तगू का है, तकरीरों का है। और जिस मामले के ऊपर इजलास बुलाया गया है, इसकी धमकी सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनने के बाद पहली स्पीच में दे दी थी। सुहेल आफरीदी का कहना था कि मैं पहली असम्बली के इजलास के अंदर उस कानून को उड़ा के रख दूंगा जिस कानून के तहत ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस कानून के तहत एक्स्ट्रा इख्तियारात जो है फोर्सेस को मिले हुए हैं, उस कानून को खत्म कर दूंगा। और आज जो है सबसे बड़ा खदशा यह है कि आज इजलास जो होने जा रहा है उसके अंदर इसी कानून के बारे में बात की जाएगी, इसी कानून को खत्म किया जाएगा। जितने ऑपरेशन केपी के अंदर हो रहे हैं उन ऑपरेशन के ऊपर तकरीरें की जाएंगी, उन ऑपरेशन के खिलाफ तकरीरें की जाएंगी। और इसका खौफ इस कदर ज्यादा है कि लाहौर में 3 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। ये 3 अहम बड़ी मुलाकातें किन के दरमियान हुई हैं? ये 3 अहम मुलाकातें जो है, सबसे पहली मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। वहां पर जो भी गुफ्तगू हुई, उसके बाद जो है शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है और इसके बाद जो है मोहसिन नकवी की फैसल करीम कुंडी से मुलाकात हुई है। यानी अगर तनाजुर देखा जाए तो नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ तक जो चीज़ आई है, शहबाज शरीफ ने वो चीज़ मोहसिन नकवी तक मुंतकिल की है और मोहसिन नकवी ने वही चीज़ जो है फैसल करीम कुंडी तक मुंतकिल की है। अब जो खबर है सामने, जो खबर सामने आ रही है, सबसे पहली चीज़ यह है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी को टाउट्स की जानिब से बड़ी बड़ी धमकियां लगाई जा रही हैं। टाउट्स की जानिब से धमकियां लगाई जा रही है कि 26 नवंबर आपको याद होगा, मुरीद का जिक्र किया जा रहा है। उन्हें यह भी याद दिलाया जा रहा है कि आपको 26 नवंबर भी याद होगा। मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ है इसको भी आप याद कर लें। पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन चुका है। सुहेल आफरीदी अपनी हद में रहे तो बेहतर है, नहीं तो उन्हें जो है कुचल दिया जाएगा। यहां तक जो उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। खौफ क्या है? खौफ है सुहेल आफरीदी के 2 बड़े फैसले। एक फैसला हम रात की वीडियो में भी आपके सामने रख चुके हैं कि सुहेल आफरीदी ने एक तो इजलास तलब कर लिया और दूसरा जो है जिरगा बुला लिया है। लेकिन इजलास के बारे में क्या जो है खौफ पाया जाता है? इजलास के बारे में खौफ यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ तकरीरें की जाएंगी। जिस कानून के तहत फौज ऑपरेशन कर रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि आज सुहेल आफरीदी उस कानून को ही खत्म करने वाले हैं जिसके तहत फौज जो है ऑपरेशन कर रही है, उनके पास इख्तियारात है ऑपरेशन के, उसे केपी में खत्म कर दिया जाएगा। नज़ीर, ये जो कानून है, ये कानून जो है पहली स्टे के ऊपर है। यानी कि केपी की गवर्नमेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया गया था। ये कानून स्टे के ऊपर है और आज जो है सुहेल आफरीदी का कहना है कि जो पिटीशन दी गई थी इसके स्टे के बारे में, वो पिटीशन आज हम वापस ले जाएंगे तो ये कानून ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी ये कानून जो आज सुहेल आफरीदी उड़ा के रख देंगे, इसे खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से खौफ और बड़ी बड़ी मुलाकातें की जा रही हैं।
अब वो मुलाकातें जो हुई हैं उनके अंदर क्या चीज डिस्कस की गई है, खौफ क्या है, उसके खिलाफ आज जो भी इजलास होने जा रहा है इसके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है। या इस मुमताज भट्टी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक खबर दी थी। उनका कहना था कि ईवान सदर में अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी ईवान सदर गए थे और वहां पर मुलाकात की। उससे पहले जो है एक बहुत बड़ी और अहम मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की और सदर जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ भी गए और मुलाकात हुई। उनके मुताबिक, मुमताज भट्टी के मुताबिक, इन मुलाकातों में तय क्या हुआ है, अगर सुहेल आफरीदी इस कानून को खत्म करते हैं तो केपीके के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी। उन मुलाकातों में उनके मुताबिक, मुमताज भट्टी के मुताबिक यह तय हुआ है कि अगर सुहेल आफरीदी इस कानून को खत्म करते हैं तो फिर केपीके के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी और उसके बाद जो है केपी के अंदर गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। नज़ीर, निजाम को सुहेल आफरीदी के खौफ ने मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। केपीके का आज का इजलास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो भी गुफ्तगू होगी, अगर इस कानून को खत्म कर दिया जाता है, अगर इस कानून को उड़ा के रख दिया जाता है तो यकीनन जो है निजाम हरकत में आएगा, निजाम जो है रिएक्शन दिखाएगा। अब वो रिएक्शन या तो इमरजेंसी हो सकती है या वो रिएक्शन जो है गवर्नर राज का निफाज हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है बड़ी बड़ी मुलाकातें की जा रही है, खौफ है जो कि बढ़ता जा रहा है। आज है 20 अक्टूबर, आज इजलास है, तो दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने 25 को जो है जिरगा भी बुलाया हुआ है। जिरगे के अंदर भी अवाम ने खुद फैसला करना है, अपने मुकद्दर का, अपनी तकदीर का फैसला किया जाएगा। अवाम ने फैसला कर लेना है कि हम बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। हम जो है जो भी ऑपरेशन होगा हमारी मर्जी से होगा, हमें बताकर होगा और हमारे मुताबिक होगा। यह सबसे बड़ा खौफ जिसकी वजह से इस वक्त जो है लाहौर के अंदर भी बड़ी बड़ी मुलाकातें जारी हैं। अब उन मुलाकातों में जो फैसले किए गए हैं, मुमताज भट्टी के मुताबिक जो है ईवान सदर के अंदर भी फैसले हो चुके हैं। उन मुलाकातों के अंदर भी, उन तीनों मुलाकातों को इसी तनाजुर के अंदर देखा जा रहा है कि वहां पर भी यही फैसला किया गया है और आज जो इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है। आज केपीके के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो है बड़ा इकदाम उठाया जा सकता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो गवर्नर राज हो। लेकिन नज़ीर, सुहेल आफरीदी आज जो है केपीके की असेंबली के अंदर, वहां पर न सिर्फ जो है तकरीरें की जाएंगी, खौफ ये भी है कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के खिलाफ जो है स्पीचेस भी दी जाएंगी। वहां पर क्या कुछ बोला जाएगा, यकीनन जो है इसके खिलाफ ही बोला जाएगा, निजाम के खिलाफ ही सारा कुछ बोला जाएगा। लेकिन नज़ीर, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यह निजाम खुद बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी कर रहा है। ये निज़ाम जो है अपने पाँव पर हमेशा खुद कुल्हाड़ी मारता है। जब वक्त होता है, एक सुहेल आफरीदी चाहते हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए। आज भी अदालत ने फैसला देना है और आज भी फैसला उनके खिलाफ आ जाएगा। एक इमरान खान से अगर उनकी मुलाकात करा दी जाए तो हो सकता है कि इमरान खान जो उन्हें जारियत का मशवरा ना दें, बल्कि इमरान खान जो उन्हें मशवरा दे दें कि आप जो है फिलहाल एहतजाज की जानिब ना जाएं, बल्कि आप जो सिर्फ और सिर्फ कानूनी रास्तों को अख्तियार करें। लेकिन यह निज़ाम खौफजदा है। यह निज़ाम किसी सूरत में भी नहीं चाहता कि सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो जाए। नज़ीर, सुहेल आफरीदी के दो इक़दाम जो हैं इस निज़ाम पे भारी पड़ गए हैं। अगर आज जो ये कानून ख़त्म कर दिया जाता है तो ये इस निज़ाम की दूसरी सबसे बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि फिर जो है ऑपरेशन जो है किस कानून के तहत किए जाएंगे, या ऑपरेशन जो है केपीके की हुकूमत की मर्जी के बगैर किस तरह से जो है किए जाएंगे। और अगर आज जो ये निज़ाम इमरजेंसी भी नाफिज कर देता है, गवर्नर राज भी नाफिज कर दिया जाता है, तो क्या इससे भी मसला हल हो जाएगा? तो इससे मसला हल नहीं होगा, जो कि ये निज़ाम भी जानता है कि अवाम इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अवाम जो है फिर भी एहतजाज की सियासत जारी रहेगी, मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, अवाम बाहर निकल कर आ जाएगी। बहुत बड़ा खौफ है जो कि निज़ाम को घेरे हुए। कोई भी फैसला फिलहाल निज़ाम के हक में नहीं जा रहा। जो भी फैसला किया जाएगा, चाहे जो है केपीके की असेंबली फैसला करती है या निज़ाम जो है गवर्नर राज का फैसला करता है, दोनों कंडीशन में इस वक्त नुकसान जो है सबसे ज्यादा इस निज़ाम को होने जा रहा है। नज़ीर, निज़ाम जो उसने हार्ड स्टेट भी डिक्लेयर कर दी हुई है, हर चीज़ को जो है हार्शली और हार्ड वे के अंदर जो है ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन इससे भी मसाइल हल नहीं हो रहे। ख्वाजा साद रफीक ने एक बयान दिया है। ख्वाजा साद रफीक का बयान है, तूती की आवाज़। अगर पाकिस्तान को एक आईनी जमहूरी रियासत बनने दिया जाता तो हार्ड या सॉफ्ट स्टेट की बहस की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन ऐसा करने से ग्रोही और जाती मफादात मजरू होते हैं। पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बनाने के लिए पिछली 8 दिहाइयों में तमाम स्टेक होल्डर्स ने कम या ज्यादा लेकिन अपना हिस्सा डाला है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान मार्शल लॉ और उनके सहूलतकारों ने पहुंचाया है। नज़ीर, ये बयान देना है ख्वाजा साद रफीक का। बयानात बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन जब पार्टी की सियासत और मुफादात की बात आती है तो अपने बयानात के खुद मुखालिफ जाकर खड़े हो जाते हैं। नज़ीर, जमहूरियत को सबसे बड़ा नुकसान इसी पार्टी ने खुद पहुंचाया है। जमहूरियत को सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पहुंचाया है। आज जमहूरियत जहां पर खड़ी, वो जमहूरियत क्या है?
फार्म 47 क्या जमहूरियत है? ये तो जमहूरियत का गला घोंटना है। इन लोगों ने खुद ही जमहूरियत को मार डाला है और आज बातें की जा रही है जमहूरियत की। सबसे ज्यादा जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जमहूरियत है अवाम की राय, जमहूरियत है कि अवामी रियासत है, अवाम को फैसला करने दें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, वोट को इज्जत दें। लेकिन इस वक्त वोट को सबसे ज्यादा बेइज्जत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। नज़ीर, एक खबर आपके सामने और रखते हैं कि साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी ने तजवीज़ दी है कि दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। अब यह तजवीज़ क्यों दी गई है? उन्होंने मजहबी जमातों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि लाहौर कम्युनिस्टों और नेशनलिस्टों का शहर था, लेकिन लिबरल नासिर को खत्म करके इसे तबाह कर दिया गया है। अब या तो उन्होंने मशवरा इसलिए दिया कि वहां पर जो है लिबरल निजाम है, इसलिए दारुल हुकूमत को जो है लाहौर मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए, या ये मशवरा इसलिए दे रहे हैं कि दारुल हुकूमत लाहौर ही ले जा चुके, दारुल हुकूमत के फैसले भी लाहौर से ही हो रहे हैं, सारा कुछ वहीं से चल रहा है। नज़ीर, इस वक्त जो है निजाम के लिए सबसे बड़ा खौफ जो है सुहेल आफरीदी बन चुके हैं। निजाम की कोई भी चाल, निजाम की कोई भी, चाहे वो सॉफ्टली ट्रीट करें या हार्डली ट्रीट करें, किसी वे में भी निजाम के लिए रास्ते खुलते हुए नजर नहीं आते, बल्कि निजाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ये जो हाइब्रिड निजाम है, इसके लिए अपने पांव पर खड़ा होना इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज देखना यह कि सुहेल आफरीदी क्या फैसले करते हैं। केपीके का आज का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आज जो है वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, हो सकता है गवर्नर राज की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन जो भी कदम उठाया जाएगा, न तो इमरजेंसी और गवर्नर राज का निफाज इनके हक में जाएगा, और ना ही अगर सुहेल आफरीदी जो है कानून को उड़ा के रख देते हैं तो वो इनके हक में जाएगा। ये हर तरफ से निजाम जो है फंस गया है। लेकिन आज देखना यह कि फैसला क्या होता है। नज़ीर, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।